गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोर्थ स्टैंडर्ड टेक आउट हिंदी अरुणिमा लेसन हरी भरी जीवन यात्रा लेसन 2। बीज मिट्टी में महीनों तक चुपचाप सोए रहे। मौसम बदला, आकाश में रिमझिम बरसात होने लगी। अब बीज की नींद टूटी, मानो बाहर कोई शिशु पुकार रहा हो, आगे जागो, बाहर आओ, देखो सूरज कैसा जगमगा चमचमा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया और दो सुकोमल पत्तियों के बीच से अंकुर मुस्कुराया। अंकुर के एक अंश ने माटी को मजबूती से पकड़ा और दूसरा अंश दुनिया देखने चल दिया। बीज मिट्टी में दबा होता है और बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसमें से छोटे छोटे अंकुर फूटने लगते हैं और एक तरह से वो बच्चे के समान होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा हो। क्या ऊपर उड़ता अंकुर किसी हैरान शिशु सा नहीं लगता? धरती के भीतर प्रवेश किए अंश को जड़ तथा ऊपर उड़ते भाग को तना कहा जाता है। सभी पेड़ पौधों में ये भाग होते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, पेड़ पौधों को जैसे भी रखो, जड़ सदा नीचे और तना ऊपर की ओर जाता है। मैं अब ये समझाती हूँ कि जब बीज को हम धरती पर मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से अंकुर निकलते हैं। जड़ होती है वो जमीन में जाती है, तना ऊपर की ओर होता है और जैसे बच्चा, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। मैंने परीक्षण के लिए एक गमले को औंधा लटका दिया। 1-2 दिन के बाद क्या देखता हूँ कि पौधे की सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ आई। जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते और फूल नीचे की ओर रहे होंगे, कुछ दिन बाद वह ऊपर उठ गए होंगे। इसमें यह बताया गया है कि उसका माने परीक्षण किया गया कि पौधे का गमला था उसको लटका दिया। 1-2 दिन के बाद देखते हैं कि पौधे की सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ गई, माने ऊपर की ओर चली गई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। माने जड़ तो नीचे की ओर लटक गई और जो पत्तियां थी वो ऊपर की ओर चली गई। जिस तरह छोटे बच्चे के दांत न होने के कारण वे तरल पदार्थ लेते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे केवल द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। मिट्टी में पानी डालने पर उनके भीतर के द्रव गल जाते हैं तथा पेड़ पौधे उन तमाम द्रवों को सोख लेते हैं। जिस तरह छोटा बच्चे के दांत नहीं होते तो वो दूध, दलिया इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उसी प्रकार बीज भी एक छोटे पौधे के समान होता है, वो भी तरल पदार्थों को ग्रहण करता है। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ को भोजन मिलना बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट देखे जाते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का रस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जाता है। पेड़ में हजारों हजार नल, इनके द्वारा मिट्टी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। अगर जड़ों को पानी नहीं मिलता तो पेड़ सूख जाते हैं, पेड़ मर जाते हैं। जिस तरह इंसान भोजन खाकर जीवित रहता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी पानी, हवा से जिंदा रहते हैं। इसका प्रयोग एक यंत्र आता है खुर्दबीन, उससे पता लगाया जाता है। पेड़ के पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, इनमें पेड़ हार ग्रहण करते हैं। खुर्दबीन के जरिए मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जाते हैं। अब हार की जरूरत ना हो तो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। हमने श्वास छोड़ने पर विषाक्त वायु बाहर निकलती है। अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे, तमाम जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। प्रगति की करुणा का चमत्कार तो देखिए। इसमें ये बताया गया है कि जो छोटे छोटे बीज उगते हैं वो अनगिनत होते हैं, उनकी माने अनगिनत होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जाती। और होंठों पर जो छोटे छोटे पंखुड़ियाँ होती है वो होंठ कहलाती हैं।
जिनसे माने क्या होता है, अगर इनको पानी, हवा इत्यादि चीजें नहीं मिले तो ये मर जाएंगे। पेज नंबर 10 कि जो जीव जंतुओं के लिए जहर, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। मनुष्य व जीव जंतुओं की प्रश्वास वायु अंगारक वायु कहलाती है। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सारे अंगारक वायु से अंगार ग्रहण कर बढ़ते हैं। पेड़ पौधों के लिए जीवन हेतु प्रकाश आवश्यक होता है। यही कारण है कि यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखा जाए तो तुम देखोगे कि सारी पत्तियां, डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ जाती हैं। जैसे जीव जंतुओं को भोजन के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर एक कमरे में पौधे को रख दिया जाए, उसको हवा पानी नहीं मिलता तो पौधा भी मर जाता है। जैसे एक बंद कमरा है और माने गमले को खिड़की के पास रख देते हैं तो पत्तियां, जो भी डालियां हैं, वो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। यदि तुम कभी वन में जाओ तो देखना कि तमाम पेड़ इस ओर में सचेत है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। यही कारण है कि वह पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती है। जो पेड़ माने जो बेलें होती हैं, जैसे घिया की, इनकी बेलें होती हैं, उसको माने प्रकाश नहीं मिलता, वो जमीन पर ही लेटी रहती हैं तो वो जल्दी से नष्ट हो जाती हैं। अब तक तुम पूरी तरह से ये जान चुके होगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। धूप का माने सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, इंसानों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी। सूर्य किरण का परम पावन ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे में सूर्य की किरणें रची बसी हैं। पेड़ पौधे समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल में। अधिकतर पशु पेड़ पौधे घास खाकर जीवन यापन करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाया है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज और सब्जियां ना खाने पर हम भी नहीं बच सकते। देखा जाए तो हम प्रकाश की खुराक पर ही जीवित हैं। बीज पेड़ पौधों की संतान है। बीज की सुरक्षा और संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से गिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। पेड़ों पर मुस्कुराते फूलों को देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ बहुत खुश होते होंगे। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार आने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। इसने सिक्त वाणी में कहते हैं, मेरे बंधुओं आओ, मेरे घर आओ, ये रंगीन फूल पंखुड़ियाँ तुम्हें बुला रही हैं। तुम दूर से ही पहचान कर घर आ सकते हो। चिरकाल से पेड़ पौधों की तितलियां, मधुमक्खियों की घनिष्ठता व दल सहित फूलों पर जाती हैं। कुछ पतंगे पक्षियों में डरकर केवल शाम होने पर फूलों पर आते हैं, शायद उन्हें बुलाने। इसमें ये बताया गया है जिस प्रकार मनुष्य को खाना मिलता है, हवा मिलती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। जब पेड़ों में फूल पत्तियां ये आती हैं तो फूल अपना घर बनाते हैं। तो उन्हें देखकर पेड़ पौधे बहुत राजी होते हैं। उन पर तितलियां भोरे जाकर बैठते हैं और परागकण की क्रिया करते हैं, जिससे पेड़ पौधों से जो रस मिलता है उनको वो पीते हैं और आपस में बहुत खुश होते हैं। पेज नंबर 11। खातिर फूल अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। पेड़ पौधे अपने फूलों में जो शहद संजोए रहते हैं, तितलियां व मधुमक्खियां उसको बड़े शौक से पीती हैं। तुमने फूल में परागकण अवश्य देखे होंगे। मधुमक्खियां एवं फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। फूल में ही बीज
फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ पौधे बीज का पोषण करते हैं। अब अपनी जिंदगी के प्रति अपने मोह माया नहीं रहती। संतान की खातिर पेड़ तिल तिल कर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब बिल्कुल सूख गया। उसमें अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो जाती है। पहले हवा चलने पर पत्ते खेलते हैं, छोटी डालियां नाचती हैं। अब सूखा पेड़ हवा के एक झोंके से कांप उठता है। देखते देखते उसकी डालियां टूटने लगती हैं। एक दिन पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। पेड़ अपने पीछे असंख्य संतान के रूप में छोड़ देता है, जो फिर फूटकर एक नई जीवन यात्रा करते हैं, एक सुखद हरी भरी जीवन यात्रा। इसमें ये बताया कि जिस प्रकार मनुष्य वृद्ध हो जाता है और वृद्ध होने के बाद उसमें ताकत नहीं रहती, कुछ समय बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार पेड़ों की भी आयु होती है। जब उनकी आयु हो जाती है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। वे अपनी संतानों को छोड़कर चले जाते हैं। उनमें जो उनकी संतान होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उनमें फूल खिलने लगते हैं। तितलियां भोरे आकर बैठने लगते हैं। मधुमक्खियां और ये तितलियां भोरे पेड़ों पर बैठकर मधु रस का पान करती हैं। इस तरह पेड़ भी एक उम्र के बाद धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। कुछ समय बाद वो जड़ सहित ही गिर जाता है और इससे जो उनकी संतान होती है वो अपने जीवन को हरा भरा बनाती है। हरी भरी जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है।